बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कौमी असम्बली की 3 और पंजाब असम्बली की 1 सीट के हवाले से जो फैसला दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला क्यों दिया है। इस फैसले के बाद भी सोशल मीडिया को लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा को टारगेट किया जा रहा है और एक चालाकी दिखाने की कोशिश की जा रही है, मामले को एक नया रंग देने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के 3 हलकों के हवाले से, पंजाब असम्बली के 1 हलके के हवाले से क्यों दिया है, कानून क्या कहता है, लाहौर हाई कोर्ट का क्या फैसला था, उससे नीचे इलेक्शन कमीशन का क्या फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इंटरवीन करके मुस्मिक नवाज के उम्मीदवारों के हक में फैसला दिया है। सबसे पहले तो ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे और फिर इस फैसले के बाद जो एक चालाकी दिखाई जा रही है, वो चालाकी क्या है, हकीकत क्या है, क्योंकि असल तो हकीकत होती है, असल तो सच होता है, जो बेशक जितना मर्जी झूठ बोल लिया जाए, जितना मर्जी प्रोपोगंडा कर लिया जाए, लेकिन सच अपनी जगह पे कायम रहता है। तो वो सच क्या है, प्रोपोगंडा क्या है, चालाकी क्या है, प्रोग्राम के आखिर में उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला क्यों दिया है, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ किया है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक बड़ा झटका लगा है और तहरीक-ए-इंसाफ 3 नशिस्तों से, कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों से महरूम हो गई है और मुस्मिक नवाज को कौमी असम्बली में 3 सीटें मिल गई हैं। तो सबसे पहले तो इस फैसले पे हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले जहां आप देखने वालों को आज़ाद डिजिटल मीडिया पे खुशामदीद कहेंगे, साथ में ये कैसे हो सकता है कि आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त ना करें, तो आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको आज़ाद सियासत का ये यूट्यूब चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें और इसे शेयर भी करें। तो आ जाते हैं नाजरीन, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसकी वजूहात क्या हैं। मामला नाज़रीन है कि जब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ तो NA 154 लोधरा का हल्का है, यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार थे राना सरफराज नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट से इलेक्शन लड़ रहे थे। दूसरी तरफ लीगी उम्मीदवार थे अब्दुर्रहमान कांजू। अच्छा, 8 फरवरी का इलेक्शन होता है, उसमें आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते हैं, राना सरफराज नून, जो कि जीतने के बाद उनका नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन के बाद वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जो लीगी उम्मीदवार हैं वो रिजल्ट कंसोलिडेट होने से पहले, यानी रिजल्ट कंपाइल होने से पहले रीकाउंट का एप्लीकेशन दे देते हैं। यही सूरत हाल NA 79 में होती हैं, जहां पर नून लीग के कैंडिडेट जुल्फकार अहमद हैं, उनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में बाद में शामिल हुए, एहसानुल अलवेक साहब। यहां पर भी जब 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज चल रहे होते हैं तो लीगी उम्मीदवार जुल्फकार अहमद रीकाउंट का एप्लीकेशन दे देते हैं। इसी तरीके से NA 81 में होता है, वहां पर भी लीगी उम्मीदवार जो हैं अजहर कयूम नारा, वो भी रीकाउंट का एप्लीकेशन दे देते हैं और उनके मुखालिफ जो कैंडिडेट थे वो थे राना बिलाल इजाज। अब यहाँ पे होता ये है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद से कोई बात फैसले में नहीं लिखी, कानून ये कहता है कि जब किसी उम्मीदवार की तरफ से रिजल्ट कंपाइल होने से पहले, रिजल्ट जो है वो नताइज जो है वो आने से पहले अगर वो अपनी एप्लीकेशन दे देते हैं रीकाउंट की, तो रिटर्निंग ऑफिसर जो सेक्शन 95 इलेक्शन एक्ट का, उसके तहत पहले वो रीकाउंट करवाएगा। लेकिन यहां पे तीनों हलकों में, बल्कि चौथा हल्का भी है ननकाना साहब का, पंजाब असम्बली का, PP 133 का, वहां पे भी यही हुआ। तो जब रिटर्निंग अफसरान ने रीकाउंट नहीं करवाया मुतलका मुतासरा उम्मीदवारों की दरखास्तों पे, जो कि नून लीग के कैंडिडेट थे, तो वो तमाम के तमाम इलेक्शन कमीशन में आ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन को ये इलेक्शन एक्ट अख्तियार देता है कि वो उन दरखास्तों के ऊपर फैसला करे। तो इलेक्शन कमीशन ने कानून को देखते हुए रिटर्निंग अफसरान को जो है वो रीकाउंट का हुक्म दे दिया। अच्छा, जब रीकाउंट होता है तो तीनों कौमी असम्बली के हलकों से NA 154 से जो अब्दुर्रहमान कांजू हैं वो कामयाब हो जाते हैं, NA 81 से अजहर कयूम नारा कामयाब हो जाते हैं और NA 79 से जुल्फकार अहमद कामयाब हो जाते हैं। और ननकाना साहब की सूबाई असम्बली की सीट से जो नून लीग के कैंडिडेट हैं, राना अरशद गालिबन उनका नाम है, वो कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद फिर जो आज़ाद उम्मीदवार थे, जो कि आज़ाद नहीं रहे थे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए थे, उनको डी नोटिफाई कर दिया गया, तो वो लाहौर हाई कोर्ट में चले गए। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे, जो रिट पिटिशन में हाई कोर्ट के सामने दरखास्त लेके गए थे, उनको रिलीफ दे दिया। और जो नून लीग के कैंडिडेट्स थे, कौमी असम्बली के 3 थे, सूबाई असम्बली का 1 था, उनको
वो जो है वो उनके खिलाफ फैसला दे दिया। फिर उसके बाद ये लीगी मुतासरा जो उम्मीदवार थे वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज सीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करता है, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल होते हैं। और ये 3 रुकनी बेंच जो है भरपूर समाअतों के बाद, लंबी तवील समाअतों के बाद फैसला महफूज कर लेते हैं। आज ये फैसला सुना दिया गया है। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि ये 2-1 के तनासुर से फैसला सुनाया गया है, यानी 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया गया है। काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने लीगी उम्मीदवारों के हक में फैसला दिया है, और जो अकील अब्बासी साहब हैं उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है। अब इसमें जो अक्सरियती फैसला है उसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन जो एक्ट है उसके मुताबिक जब दरखास्त आ जाती है तो रिटर्निंग अफीसर का काम है कि उसके ऊपर रिकाउंट कराए, लेकिन जो रिटर्निंग अफसरान की रिपोर्ट इन चारों हलकों के हवाले से, 3 कौमी असम्बली के हो गए, 1 सूबाई असम्बली का हो गया, जो रिटर्निंग अफसरान की रिपोर्ट आई 3 हलकों के हवाले से तो कहा गया कि हम रिकाउंट इसलिए एप्लीकेशन पे नहीं करवा सके क्योंकि वहां पे मॉब ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे, यानी एक खौफो हिरास की सूरत हाल पैदा हो गई थी। हालात ऐसे बन गए थे कि कुछ भी हो सकता है, तो रिटर्निंग अफसरान कहते हैं कि हमने रिकाउंट नहीं कराया, हमने रिजल्ट कंपाइल कर दिया। अब जब कानून रिकाउंट का कह रहा है तो एक ऐसा अफिसर जो कानून का पाबंद है वो कानून को कैसे साइड पे रख सकता है, कानून को कैसे नजरअंदाज कर सकता है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर ये जो मॉब रूल है ये मान लिया जाए ये तो बड़ा खतरनाक होगा, फिर कानून पे अमल दरामद कौन करेगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है रिकाउंट का, ये इंतजामी ऑर्डर है। इस फैसले के खिलाफ मुतासरा जो फरीक था वो जा सकता था इलेक्शन कमीशन में या फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, लेकिन वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाने के बजाय वो लाहौर हाई कोर्ट में चला गया। आर्टिकल 199 के तहत ये जो दरखास्तें थी आज़ाद उम्मीदवारों की या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की, ये रिट पिटीशन तो लाहौर हाई कोर्ट में काबिल समाअत ही नहीं थी, क्योंकि जो आर्टिकल 199 है उसके कुछ तकाजे हैं, वो तकाजे पूरे नहीं होते थे और ये मुतासर अफरीक की कैटेगरी में नहीं आते थे। मुतासर अफरीक करके ये थे तो इनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था, इनके पास अल्टरनेट रेमेडी मौजूद थी। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने कैसे सारे मामले में इंटरवीन किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो अदालत उज़्मा के माजी के फैसले हैं उनको नजरअंदाज करके आजाद उम्मीदवारों की दरखास्तों को एक्सेप्ट किया गया और रिकाउंट का जो ऑर्डर है उसको खत्म कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो आईनी इदारा है, उनकी कदर होनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। दूसरी तरफ जस्टिस अकील अब्बासी साहब का नोट आया है। अब अकील अब्बासी साहब का जो इख्तलाफी नोट है, चंद रोज पहले या चंद दिन आप पीछे चले जाएं, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला आया उसमें एक इख्तलाफी नोट आता है जस्टिस अमीनुद्दीन खान का, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब का। उस पर कितना शोर हुआ, क्या शोर उठा जी, ये तो एक हराम इख्तलाफी नोट जारी हो गया जी। ये जजेस जो अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ कर रहे हैं 8 जजेस से, इन्होंने जुर्रत कैसे की इख्तलाफ करने की और ऐसा इख्तलाफी नोट लिखने की, फलान लाइन लिखने की, ये लाइन लिखने की, वो बात करने की, तो उसको हराम इख्तलाफी नोट कहा गया। आज जस्टिस अकील अब्बासी ने भी इख्तलाफी नोट लिखा है। जस्टिस अकील अब्बासी साहब अपने नोट में क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, यानी आज जो अकील अब्बासी साहब का नोट है, जो पहले चंद रोज पहले जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के इख्तलाफी नोट को हराम कह रहे थे, आज वो इस इख्तलाफी नोट को हलाल कह रहे हैं कि ये इख्तलाफी नोट हलाल है। यानी जो फैसला अपने हक में आए, चाहे वो अक्सरियत का हो चाहे वो इख्तलाफी नोट हो, वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई फैसला हमारे खिलाफ आ जाए या इख्तलाफी नोट हमारे खिलाफ आ जाए तो ये जुर्रत कैसी हुई हमारे खिलाफ फैसला देने की, या जिस सेगमेंट को हम सपोर्ट करते हैं उसके खिलाफ फैसला देने की कैसे जरूरत हुई, या जिस सेगमेंट को हम सपोर्ट करते हैं उसके खिलाफ इख्तलाफी नोट देने की कैसे जरूरत हुई। तो ये तो हमारी मेंटेलिटी बन चुकी है। बहरहाल जो अकील अब्बासी साहब का नोट है वो भी सर आंखों पे, इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न होता है, इख्तलाफ से भी बहुत सारी आपको रास्ते मिलते हैं, बहुत सारी आपको एवेन्यूज नजर आते हैं। तो क्रिटिसिज्म को, इख्तलाफ को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, इस तरह की हटदर्मी नहीं होनी चाहिए। तो अकील अब्बासी साहब ने ये कहा है कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, रिट पिटीशन काबिल समाअत थी और लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन के तनाज़े पे फैसला नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है फैसला, जाहिर सी बात है कि इख्तलाफी नोट लिखने वाले जज साहब की अपनी राय है, उनका भी एहतराम है, उनके इख्तलाफी नोट का भी एहतराम है, लेकिन ये जो एक
हमारा वतीरा बन गया है कि हमने एक कैंपेन शुरू कर देनी है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला क्योंकि दिया गया। अब क्या कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो प्लान सी चल रहा है और काजी फाइसा खुद मैदान में आ गए हैं 2/3 अक्सरियत हुकूमत को दिलाने के लिए। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल का अख्तियार भी अपने पास रखेगी, तो फिर वो इस सवाल का जवाब भी दे दें कि मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट का अख्तियार तो इलेक्शन कमीशन का था, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे फैसला दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो मखसूस नशिस्तें लेने गई थी, तहरीक इंसाफ ने तो सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तें लेने से ऐलान किया, से इनकार किया था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे फैसला दे दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं देते। तहरीक इंसाफ बेशक इनकार कर रही, हमने तो तहरीक इंसाफ को देनी है, इसकी भी बात कर लें। और फिर उससे हट के ये जो प्लान सी की बात कर रहे हैं वो ज़रा मुझे हकाइक तो बता दें, फैक्चुअली बात करें कि ये 3 सीटों से तो हुकूमत की 2/3 अक्सरियत नहीं बनेगी। कुछ 17, 18 या 20 सीटें कम हैं, 23 सीटों का फ़र्क है गालिबन। तो इन 2 सीटों से तो 3 सीटों से तो हुकूमत की 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में नहीं बन पाएगी। बाकी जो आपने 17 या 20 लोग पूरे करने हैं, कितने केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए रिकाउंट के हवाले से, जिस पर काजी फाइसा समाअत कर रहे हैं, जिस पर काजी फाइसा उनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, उनकी जगह पे नून लीग के उम्मीदवारों को बहाल कर देंगे, नून लीग के उम्मीदवारों की कामयाबी को डिक्लेयर कर देंगे। जो प्लान सी की बात कर रहे हैं वो बता देना, वो साथ में नंबर भी तो बताए ना। जब आप प्लान सी बता रहे हैं कि काजी फाइसा का प्लान सी है, तो फिर आपके पास नंबर भी होने चाहिए, आपके पास फैक्ट भी होने चाहिए। आप बताएं फिर कि ऐसे कितने रिकाउंट के केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं जिस पर नून लीग के हक में फैसला आ सकता है। मेरे ख्याल से शाज़ व नादर एक आध ही होगा, और एक आध भी शायद ना हो, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि हमने ये तहैया कर रखा है, मुसम्मम अपना मकसद बना लिया कि हमने काजी फाइसा को हर हाल में टारगेट करना ही करना है, चाहे सच है चाहे झूठ है। बस हमारा मकसद ये है कि बस काजी फाइसा को सिंगल आउट करके उसको निशाना बनाना है। तो करते रहें, जो सच है जो हक है वो हम बताते रहेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।